नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा का प्राचीन इतिहास वैदिक युग से शुरू होता है। पहला हरियाणा का जो हमारी सबसे पुरानी पुस्तक या वेद, जिसमें ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा या रज हरियाणे के नाम से जाना गया है। दूसरा, एक और तो हमारी विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक या जिसे विश्व का सबसे पुराना कानून कहिए, मनुस्मृति। मनुस्मृति में इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है। इसके अलावा एक दूसरा नाम ब्रह्म ऋषि और एक नाम ब्रह्म की उत्तरवेदी, ये तीन नाम हमारे मनुस्मृति में आते हैं। वैदिक काल में इसे आर्यवर्त के नाम से जाना गया है। वैसे तो जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वो तो आर्यों को सुदूर पूर्व से आया हुआ बताया जाता है, परंतु ये सत्य नहीं है। आर्य जो है यहाँ के स्थायी निवासी थे, क्योंकि महाभारत और रामायण दोनों में ही आर्यों का जिक्र आता है। रामायण में सीता बार बार रामचंद्र को आर्यपुत्र बोलती है और महाभारत में भी हर जगह आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। परंतु चलो, हमें जो है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वही पढ़ना पड़ेगा, जो हमें HSC कहती है वही करना पड़ेगा। तो वैदिक काल में दो नदियां, सरस्वती और दूसरी है दृष्टद्वती। इन दो नदियों के बीच के भूभाग को हरियाणा कहा गया है। यहाँ का क्षेत्र बहुत हरा भरा था, इसलिए भी इसका नाम हरियाणा रखा गया है। और एक और, हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना कहा गया है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को बहुधान्यक नाम से जाना गया है। इसके अलावा हमारे विभिन्न विद्वानों और साहित्यकारों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग नाम इस क्षेत्र को दिए हैं। इसमें एक वे हैं डॉक्टर
बुद्धि प्रकाश उनके द्वारा इस क्षेत्र को अभिरयाणा नाम दिया गया है। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश ने इस क्षेत्र को अभिरयाणा नाम दिया है। दूसरे वे हैं हमारे एक यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने इस क्षेत्र को हरियाल नाम दिया है। तीसरे हमारे एक विद्वान हुए हैं जो कि प्राचीन लेखक है पुष्यदंत। पुष्यदंत उन्होंने एक ग्रंथ लिखा महापुराण। और इसके अंदर सीधा सीधा इसको हरियाणा नाम दिया है। उसके बाद हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हरिश्चरित्र में इसको श्रीकंठ जनपद, बाणभट्ट ने श्रीकंठ जनपद का नाम दिया है। महाभारत के अंदर एक वाक्य आता है नकुल दिग्विजय। उसमें हमारे रोहतक और अग्रवा दोनों क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। उसके बाद वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का पूर्ण वर्णन है। और इसी वामन पुराण में हमारी दोनों नदियां सरस्वती और दृष्टवती दोनों का वर्णन और कुरुक्षेत्र का वर्णन वामन पुराण में दिया गया है। हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसमें भी इस क्षेत्र का वर्णन है। हमारे ऋषियों के द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य जिसमें पाणिनि ऋषि का अष्टाध्यायी दूसरे हमारे जो पतंजलि ऋषि हुए हैं उनका महाभाष्य पतंजलि का महाभाष्य और एक कश्मीरी कवि और साहित्यकार कलहन हुए हैं, कलहन, उनका राज तरंगिणी, इसमें भी हरियाणा क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। संस्कृत साहित्य के अलावा हमारे जो जैन धर्म का साहित्य है उसमें एक पुस्तक है दिव्यादान
दिव्यादान में भी रोहतक और अग्रवा दोनों का वर्णन है, और उसमें लिखा है कि अग्रोहा उस समय जैन धर्म का प्रमुख क्षेत्र था। इनके अलावा जितने भी प्राचीन काल में विदेशी यात्री आए, जिसमें एरियन, हाइयान और ह्वेनत्सांग, इन्होंने भी अपनी पुस्तकों के अंदर हरियाणा क्षेत्र का पूरा वर्णन दिया है। इसके बाद जो शुरू होता है वो हमारा महाभारत काल शुरू होता है। महाभारत काल कुछ लंबा है, इसलिए आज की वीडियो में वो संभव नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको महाभारत काल का संपूर्ण चैप्टर करवाऊंगा। और ध्यान रखो साथियों, HSC और HPSC जितनी भी भर्तियां करता है, उन सभी के अंदर महाभारत काल से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी आने वाली वीडियो को अवश्य देखें और हमारे चैनल लर्न फ्रॉम होम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।